सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। आज हमने पढ़ना है सर्किट कंटेनिंग एलसीआर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ ली थी, अनुनाद आवृत्ति पढ़ ली थी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। उस वाली क्लास में हमने क्या देखा था। हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। है ना। तो लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ ली थी। फटाफट से इसको याद कर लेते हैं, नोट भी कर लेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि अनुनाद आवृत्ति। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि अनुनाद की शर्त क्या है, अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, और इस पे कोई न्यूमेरिकल बना दे। तो अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, जब हम बात करते हैं एल और सी परिपथ की, यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर एल और सी हो, तो हमारा जो इम्पीडेंस होता है वो बनता है एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि जो हमारे प्रतिघात बनती है ना, वो बन जाता है एक्सएल माइनस एक्सी। अब ऐसी एक शर्त बने कि जब हमारा जो बाधा होती है, प्रतिबाधा होती है, यानी कि जो इम्पीडेंस होता है वो 0 हो जाए। तो इस केस में जो हमारे सर्किट में करंट दौड़ेगा, यानी कि जो परिपथ में धारा बहेगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो हो जाएगी अधिकतम। भाई अगर करंट, रुकावट ही नहीं है करंट के रास्ते में, तो होगा क्या, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस केस में बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बराबर 0। और अनुनाद की यही शर्त होती है कि एक्सएल बराबर एक्ससी होना चाहिए। जहां पे आप सभी को पता है एक्सएल को हम कहते हैं ओमेगा एल और एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इन मान को यहाँ पर लगाने पर हमें मिलता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा गुणा ओमेगा बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, एक अनुनाद आवृत्ति यहाँ पे आ गई। नाउ अगर हम फिर से बात करें कि ओमेगा का मान कितना है सर, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो इसको लगाने पर हमें मिलेगा 2 पाई एफ बराबर 1 बटा रूट एल सी, और यहाँ से एफ का मान निकलेगा 1 बटा 2 पाई अंडर रूट एल सी। और ये होती है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके पास आएगा, प्रूव करो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, अनुनाद आवृत्ति की ये वैल्यू निकालो। तो इट इज एफ इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल यहाँ पर इंडक्टर है यानी कि प्रेरण है, और सी यहाँ पर कैपेसिटर यानी कि धारिता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे एंड फिर हम बढ़ेंगे आगे एल सी आर परिपथ की ओर। तो एक्सएल बराबर एक्ससी ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है हमारी रेजोनेंस की। ठीक है, वेयर एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू ओमेगा सी, लगाने पर हमें मिलेगा ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। फिर यहां से हमने ओमेगा का मान लगाया जिसका मान होता है 2 पाई एफ ओमेगा की जगह, और एफ का मान निकालेंगे 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, और यही हमारे पास होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि अनुनाद आवृत्ति। चलिए तो बात करेंगे ऐसे परिपथ की जिसमें एल सी आर तीनों जुड़े हों, यानी कि अब हमारी हेडिंग होगी, हमारा लास्ट परिपथ है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इन सीरीज। ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध
ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरण धारिता प्रतिरोध हो, तो हमने कहा एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने एक ऐसे परिपथ पे दे दिया जिसके अंदर L लगा है, यानी कि एक इंडक्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है और एक धारिता लगी है, यानी कि यह है L, यह है C और यह है R। L के पास जो वोल्टेज जा रहा था वो VL था, C के पास जो वोल्टेज गया वो VC था और R के पास जो वोल्टेज जा रहा है वो VR जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, VL जो है VL जो है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है, यानी कि VL क्या है हमारे पास, प्रेरण में वैद्युत विभव। VC हमारे पास है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। धारिता के पास या धारिता में वैद्युत विभव, जिसको हमने कहा VC, और VR हमारे पास है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध में विभव। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करें। अब हमें एक चीज तो पता है कि VL जो होगा वो IXL बराबर होगा, VC जो होगा वो IXC बराबर होगा और VR जो होगा वो IR के बराबर है ना। तो हम इसका फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं। हमें पता है ये जा रहा है करंट, और जो VR होता है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध में जो विभव होता है वो I के साथ चलता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में सेम फेज में चलता है। हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो करंट से पीछे चलता है, यानी कि धारिता का विभव करंट से पीछे चलता है, यानी कि प्रतिरोध के विभव से भी पीछे चलेगा। कितने पे, 90 डिग्री पीछे। और जो हमारा इंडक्टर का वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे चलता है करंट से, यानी कि विभव से भी, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के विभव से भी 90 आगे चलेगा। हमने इसका नेट निकाला था, तो हमने लास्ट टाइम नेट निकाला था VL माइनस VC इन दोनों का। मान लेते हैं ये है फाई जो है फेज एंगल। तो हमें क्या करना है, हमें ये नेट वोल्टेज V निकालना है। तो ये V जो है नेट वोल्टेज है, तो लेट V इक्वल टू नेट वोल्टेज, यानी कि V बराबर है कुल विभव। चले जल्दी से इसे भी नोट कर ले। अब इस V को निकालना है, इस V के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो V बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। तो V स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहां पर हम क्या कर देंगे, VL की जगह लिखेंगे हम IXL माइनस IXC प्लस R का स्क्वायर। V स्क्वायर एज इट इज, I हमने कॉमन ले लिया है यहां से, तो ये बन जाएगा XL माइनस XC इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे IR आएगा। ठीक है, IR का स्क्वायर। ठीक, अब V का स्क्वायर ऐसी, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा I का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर R का स्क्वायर। हम इस पूरे समीकरण में से
आई स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हम पे बचेगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमें v का मान निकालना है तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट आई का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या जाएगा बाहर आई, यहां आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। v बराबर आई आर से तुलना करने पर यानी कि कंपेरिजन कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के साथ हमने इसकी तुलना की। उपयुक्त समीकरण की ओम के नियम से तुलना करने पर हमने ओम के उससे हमने क्या की, तुलना करने पर हमें जो ये राशि मिली है, ये वाली राशि अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि द क्वांटिटी अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको कहा जाता है z, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्या कहा जाता है इसे? इसे LCR परिपथ का या परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है, Z। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे इसे फटाफट से कि ये हमारे पास क्या होता है, परिपथ का इम्पीडेंस होता है। यहां से हमने v स्क्वायर से स्क्वायर हटाया, रूट बन गया यहाँ पर, और जैसे ये रूट बना तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई का स्क्वायर था, बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगना था, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है ये रह जाएगा। ये आई स्क्वायर कॉमन लिया गया है ना, दोनों से, इन दोनों से कॉमन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। हमने उपयुक्त समीकरण को यानी कि समीकरण को ओम के नियम से लगाया तो v इक्वल टू आई आर, आर मतलब रुकावट होती है, धारा के रास्ते की रुकावट, तो इसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं यानी कि इंपीडेंस कहते हैं, LCR सीरीज सर्किट। तो इसे कहते हैं हम इंपीडेंस, यानी कि इंपीडेंस बन जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हम इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं। तो याद रखिएगा इसकी इकाई ओम होगी, यूनिट इसकी ओम होगी, ओम। ठीक है, ओम इसकी इकाई होगी। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, करंट के रास्ते के रुकावट का काम। तो ये बात थी इम्पीडेंस LCR सर्किट की। कल और बातें जानेंगे इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।